यार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट टूल वर्नियर कैलिपर पर रीडिंग को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। जो वर्नियर कैलिपर है ये एक मेजरमेंट टूल है जिसे हम फीटिंग सोप, मशीन सोप इत्यादि में यूज करते हैं, जिसका प्रयोग हम वर्क पीस या जॉब का डायामीटर इनसाइड और आउटसाइड, डेप्थ ऑफ होल, विड्थ निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेनली क्या है कि दो स्केल होते हैं। ये इसका मेन स्केल होता है जो सेंटीमीटर में है, और इसकी जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर की होती है। दूसरा इसमें वर्नियर स्केल होता है जो स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर। अब बात करते हैं कि इसमें जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। अब ये इसके दो एक्सटर्नल जा हैं, ये इसका फिक्स्ड जा है और ये इसका मूवेबल जा है। इन दोनों के बीच में एक वर्क पीस को रखा गया है और उसकी जो विड्थ है वो हमें बतानी है कितनी है। और इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम मेजरमेंट होता है जो उसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। वर्नियर कैलिपर पर फाइनल रीडिंग के लिए हमें 2 रीडिंग चाहिए। पहली रीडिंग हमें मेन स्केल से मिलेगी और दूसरी रीडिंग हमें वर्नियर स्केल से मिलेगी। जो मेन स्केल से रीडिंग हम लेंगे उसमें देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का जो ये 0 मार्क है, इससे पहले लास्ट जो डिवीजन है वो मेन स्केल की कितनी है। तो ये जो वर्क पीस हमने 2 जा के बीच में रखा है, तो हमने देखा कि इस 0 से पहले ये डिवीजन है मेन स्केल की, तो ये कितनी बनती है। तो यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। 0 से पहले कौन सी डिवीजन है? 2.8 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 28 मिलीमीटर। तो ये पहली रीडिंग हमें मिल गई है मेन स्केल की, जो है 28 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए वर्नियर स्केल से रीडिंग। अब वर्नियर स्केल से जो रीडिंग मिलेगी वो हमारी सेकंड रीडिंग होगी। तो ये हमारा जो वर्नियर स्केल है इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि हम देखेंगे इस 0 से आगे वो कौन सी डिवीजन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की किसी एक डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही है आपस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से आगे अगर हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर जाकर ये देखते हैं कि ये जो डिवीजन है ये पूरी तरह से आपस में कंसाइड हो रही है, और ये वर्नियर स्केल की 31वीं डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कंसाइड हो रही है। अब इसके बाद हम जो सेकंड रीडिंग है इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। जो वर्नियर स्केल की जो सेकंड रीडिंग हमें मिलेगी, जो डिवीजन कंसाइड करेगी मेन स्केल के साथ, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लीस्ट काउंट के साथ जो 0.02 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, जो फर्स्ट रीडिंग हमें मेन स्केल से मिली वो 28 मिलीमीटर है। सेकंड रीडिंग जो वर्नियर स्केल से मिलेगी वो 31वीं डिवीजन है जो कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.02 मिलीमीटर के साथ। तो हमारे पास सेकंड रीडिंग कितनी आई? 31 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मिलीमीटर, तो 0.62 मिलीमीटर। और फाइनल रीडिंग क्या होगी? फर्स्ट रीडिंग मेन स्केल से जो आई, सेकंड रीडिंग जो वर्नियर स्केल से आई। पहली रीडिंग क्या थी? 28 मिलीमीटर, दूसरी रीडिंग 0.62 मिलीमीटर। तो वर्कपीस की टोटल विड्थ कितनी हुई? 28.62 मिलीमीटर। तो इस प्रकार वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग को रीड किया जाता है या रीडिंग को पढ़ा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।